हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है साइकिल लर्निंग चैनल में। तो अभी 12th का बोर्ड पोस्टपोन हुआ है, इसलिए अभी मैं नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको इसमें मैं इसमें सारी नेविगेशन बताऊंगा 12th क्लास में जितने वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनने 12th का भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वो बुक पढ़ रखी हो, तो उन्हीं के लिए है, क्योंकि इसमें खाली नेमिंग रिएक्शन है और कुछ नहीं। तो बेसिक तो वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय करिए। तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करेंगे, सैनगन रिएक्शन, जो एरोमेटिक सॉरी हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला चैप्टर जो है तुम्हारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसका सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन है। तो ये ज्यादा चीजें पता होती है सैनगन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो सैनगन रिएक्शन में सबसे पहले होता है कि डायजोनल सॉल्ट बनता है, डायजोनल सॉल्ट से फिर हमको हेलो एल्केन बना होता है, हेलो एल्केन फिर प्रिपरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या बताया कि पहले प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से, तो एरोमेटिक अमीन जो है NH2, तो उसको अगर हम रिएक्ट करें क्या किसमें है वो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और डिजॉल्व किसमें मिनरल एसिड में, मतलब कोई सा मिनरल एसिड। और याद है हमें मैंने कंडीशन के कोल्ड ठंडा होना चाहिए, मिनरल एसिड ठंडा होना चाहिए, तो उसके लिए उससे टेम्परेचर 273 से लेकर 278 तक। तो अगर ये कंडीशन जब भी आएगी तो हमें ना हमेशा हमारा डायगोनल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, N2 प्लस एक्स माइनस एक्स हमारा कोई सा मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड में जो भी एक्स होगा ये हमारा होगा Cl या फिर Br। ठीक है, अब अगर डायजोनल सॉल्ट को हम रिएक्ट करें क्यूप्रस हेलाइड से, ठीक है, क्यूप्रस Cu2H2, क्यूप्रस हेलाइड से अगर उसको रिएक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे रिएक्शन, तो ये क्या होगा, डायजोनल सॉल्ट में ये एक्स जो कंपाउंड हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स जो भी आएगा हमारा। ठीक है, और ये N2 हमारा बाहर हो जाएगा। और एक्स जो है अभी मैंने बता दिया कि एक्स के यहाँ पे क्लोरीन है और ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन है सैनगन रिएक्शन, जिससे हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से हमारा हेलो हेलो एरिन बनता है। ठीक है, और ये सेम कंडीशन कभी कभी अगर हम सी यू एक्स की जगह के एक्स यूज करें, उसको हटा के के एक्स, अब अलग कराने के लिए एक्स डैश कर लेते हैं, के एक्स जहाँ पे हमारा एक्स डैश है, एक्स डैश यहाँ पे लिखते हैं आई। इसकी जगह हम के आई यूज करें तो हमको मिल जाएगा आई डी, तो एरोमेटिक एरोमेटिक एनालाइट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उनको मिल गया आईडीएमआई। तो अब अगली रिएक्शन हमारी क्रेडिट रिएक्शन। क्रेडिट रिएक्शन में हमारी जो रिएक्शन आती है एल्काइलेशन और एस्टाइलेशन। क्रेडिट रिएक्शन आपको हाइड्रोजन हेलोजन में मिल जाएगी, और इसके अगले चैप्टर जो है एल्कोहल फिनॉल उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिट रिएक्शन होता क्या है, इसका मेन, इसमें सबसे बड़ा मेन क्या होता है AlCl3 का। ठीक है, एनाइड्रस एनाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले हम एल्काइलेशन करेंगे, एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं इसमें। जैसे हमारा एक कंपाउंड मतलब बेंजीन के साथ होता है रिएक्शन, तो वहाँ पे कंपाउंड सी है हमारा। ठीक है, हेलोजन है ये, तो हेलोजन को यहाँ पे हर हर कार्बन हम चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है मान लो। तो अगर एल्काइल में क्या होता है, एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं CH3Cl। ठीक है, एल्काइल में एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, तो अब हम रिएक्ट करें एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, उसका एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करेंगे तो हमको दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। पहले मिलेगा ऑर्थो, अब देखो एक्स और सी ये अलग हो जाएगा और सी एच से जुड़ जाएगा, सी एच पहले CH3। ठीक है, एक ये ऑर्थो ऑर्थो कंपाउंड हो गया और ये पैरा कंपाउंड। तो ऑर्थो ऑर्थो कंपाउंड पैरा कंपाउंड किसको बोलते हैं, ओ क्लोरो ओ मिथाइल
क्लोरोबेंजीन, ठीक है। वो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, कौन सी मिथाइल क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं पी मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। वो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, पी मिथाइल क्लोरोबेंजीन, अब नाम ही इतना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा एकदम माइनर में होता है और ये हमारे मेजर में होता है। पहले कंपाउंड हमेशा मेजर में होंगे, ठीक है। ये है इसका एथाइलेशन। सेकंड वाला जो होगा एथाइलेशन, इसको हम एथाइल हैलाइड का यूज करेंगे। जैसे कि Cl जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, तो इसको एथाइल हैलाइड मतलब CH3 C11O और Cl, मतलब एसिड और हैलाइड दोनों दोनों होते हैं इसमें। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 सिलेक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा ये Cl3 डबल बॉन्ड CH3, दूसरा कंपाउंड CH3, ठीक है। तो ये होगा हमारा माइनर में और ये होगा हमारा मेजर में। तो इसको बोलेंगे 2-क्लोरोएसिटोफेनॉल और इसको बोलेंगे 4-क्लोरोएसिटोफेनॉल। ये एसिड एसिड के साथ फिनाइल ग्रुप कीटोन कीटोन बन जाता है एसिड और फिनाइल का, तो एसिटोफेनॉल बोलते हैं। और जब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा तो ये हो गया 2-क्लोरोएसिटोफेनॉल, ये 4-क्लोरोएसिटोफेनॉल, ओके। तो देखो मैंने अगर लिखा तो अगली रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा हेलोएल्केन होता है, जो भी बेंजीन कंपाउंड है हमारा एक्स के साथ कोई सा कंपाउंड है, तो उसको अगर हम सोडियम मेटल से करेंगे यानी वैसे वुड्स रिएक्शन नहीं होगा, ये तो ठीक रिएक्शन है। जैसे कि CH3 कंपाउंड है, कोई भी आर ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, एक आर कोई भी आर ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आर ग्रुप होगा इसको क्या करेगा, डबल कर देगा। तो उसको करेंगे ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर में इसको रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा जो जितने भी यहाँ पे कंपाउंड होंगे आर ग्रुप होगा डबल हो जाएगा। तो जैसे कि CH3 ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा। तो कोई सी भी आर ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे 2Na ड्राई ईथर, तो हमको डबल आर ग्रुप मिल जाएगा, जो भी आर ग्रुप है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और 2Na NaCl से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड मिल जाएगा वुड्स रिएक्शन। इसी जैसा एक और है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे इसके लिए है वो बेंजीन के लिए होता है, बेंजीन ग्रुप के लिए, इसमें कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो और सोडियम मेटल के साथ सेम प्रोसेस है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर तो उनको डाइफेनाइल मिल जाएगा, डाइफेनाइल मिल जाएगा, मतलब एक जैसे इसमें एल्काइल का डबल हुआ, इसमें बेंजीन का डबल हो गया, ठीक है, डाइफेनाइल बन गया। ये कंपाउंड हमारा डाइफेनाइल। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसका एक नया नाम लिख के आ जाएगा, जो होगा हमारा वुड फिटिक रिएक्शन। वुड फिटिक रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन ग्रुप है, हम बेंजीन ग्रुप को किसी भी आर एल्काइल ग्रुप से करें, RX, ये भी बेंजीन एक्स ग्रुप,
और Na सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें। सेम रिएक्शन बनानी है हमें ड्राई एथर के साथ। तो हमको क्या होगा, ये बेंजीन ग्रुप R ग्रुप जुड़ेंगे दोनों, ये बन जाएगा एल्काइल एरीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन वुड-स्प्लिटिंग रिएक्शन कहलाती है। ओके, नोट कर लेना। तो देखिए कॉल्विन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन कॉल्विन रिएक्शन, ये अल्कोहल फिनॉल सिस्टम में। तो अगर हम किसी भी ग्रुप को एल्काइल ग्रुप में फिनॉल को, अगर हम फिनॉल को रिएक्ट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो हमको ये फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोक्साइड आयन जिससे रिएक्ट करता है सोडियम, तो ये बनता है सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। और फिर उसके बाद सोडियम फिनोक्साइड की मदद से फिर ये आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। किसके साथ? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो इस वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर हम H+ रिएक्ट करें एसिडिक मीडियम में, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ करें तो ये हमको दे देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड, OH, ऑर्थो ओ हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड जाएगा, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये कॉल्विन रिएक्शन इसमें फिनॉल 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 जो होता है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसके बाद सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। फिर वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा CO2, उससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और यहाँ से एक H करके डबल डबल H रिएक्ट करके तो COOH बन जाता है। ठीक है, देखिएगा। तो अगला हमारा रायमेटाइमर रिएक्शन। अब रायमेटाइमर रिएक्शन में हमारे क्या होता है, अगर हम फिनॉल को अगर हम रिएक्ट करें क्लोरोफॉर्म से CHCl3 क्लोरोफॉर्म तो एक्वस NaOH के साथ NaOH एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करें तो हमको बीच में एक इंटरमीडिएट मिलता है, ये वाला। तो इंटरमीडिएट तो बना ही रहा हूं, ठीक है, इस तरह का इंटरमीडिएट मिलता है Na और CHCl2, ये इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट रिएक्शन देखोगे तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हो, तो ये इंटरमीडिएट मिलता है। तो अगर इसको रिएक्ट करोगे डायरेक्ट तो हमको मिल जाएगा बेंजीन कंपाउंड जो ONa क्रिएट करता है, और फिर हमको मिलेगा CHO। ठीक है, डायरेक्ट आगे रिएक्शन पहुंच गया, बीच का इंटरमीडिएट नहीं बताया तो खाली लिखा था एक बार। तो इसको रिएक्ट करेंगे तो आगे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो Na हट के H लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा OHCHO, ये सैलिसिलिक है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन। देखिए विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस जो है उसको हम मेनली ईथर बनाने के लिए काम करते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस का मेन काम ईथर बनाने का है। ठीक है, तो ईथर इससे सिमेट्रिकल ईथर भी बनता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनता है। ठीक है, अगर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप को, एल्काइल हाइड को, R ग्रुप होगा एल्काइल हाइड, उसको किसी सोडियम एल्कोक्साइड मेटल से करेंगे, मतलब R कोई सा भी दूसरा एल्काइल ग्रुप, ये मतलब सेम नहीं है। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड से करेंगे Na+ और O- सोडियम एल्कोक्साइड मेटल से करेंगे तो क्या होगा, ये जो Na+ है ये X से रिएक्ट कर जाएगा, तो उनको हमारा बनेगा R-O और ये वाला R। ये दोनों R हमने इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों R एल्काइल ग्रुप अलग है, तो साथ हम सिमेट्रिकली बनाते हैं, असिमेट्रिकली बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल। तो और ये बनेगा NaX। अब सिमेट्रिकल किस तरह होगा, अगर हमारे ये दोनों R ग्रुप सेम हुए, कंडीशन देखिए ये दोनों R ग्रुप सेम होंगे, सेम होगा तो ये सिमेट्रिकल बन जाएगा, और अगर सेम नहीं होंगे तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो, अब अगला रिएक्शन हमारा हेल्मन रिडक्शन। ये रिएक्शन है जो तुम्हारे एल्डिहाइड विकल्प कार्बोक्सिलिक एसिड में है, इस चैप्टर में है। तो इसके लिए होता है
अगर हम वहां पे एसाइल क्लोराइड है, मतलब इसको एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं, सी डबल बॉन्ड हो सी एल, ठीक है। मैग्नीशियम ग्रुप ऑफ एसाइल क्लोराइड, अभी एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो फिर अगर उसको रिएक्ट करेंगे हम, हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन मतलब H प्लस H2 के साथ, H2 के साथ, H के साथ नहीं, H के साथ क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। H2 के साथ क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है। तो हाइड्रोजनेशन करेंगे, और हाइड्रोजन ऐसे होता नहीं है, इसलिए इसका हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का कैटलिस्ट लेंगे। बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट, तो हमको मिल जाएगा CH2 बेंजल्डिहाइड, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो इस रिएक्शन से हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है एसिड क्लोराइड से या फिर एसाइल क्लोराइड से, ठीक है। तो अगला है हमारा स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन हमारा मेनली यूज होता है अगर मैं नाइट्राइल से कोई भी बेंजीन ग्रुप बनाना है, अल्काइल नाइट्राइल से एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है, तो फिर हम करते हैं इसमें क्या करते हैं RCN, जो भी अल्काइल नाइट्राइल है, ठीक है, RCN। इसको अगर हम रिएक्ट करें स्टेनस क्लोराइड से, स्टेनस क्लोराइड SnCl2, स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट करें और साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है इमीन। इमीन हमारा था RCH डबल बॉन्ड NH, अगर NH से डबल बॉन्ड हो जाए तो इमीन बन जाता है, ठीक है। अब उसको हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलाइज करें जैसे H3O पे, H3O पे तो हाइड्रोलाइज करें इसको, इस इमीन को हाइड्रोलाइज करने पे हमको मिलेगा RCHO, मतलब जो ये हमारा ग्रुप है इससे एक कार्बन ज्यादा मिल जाएगा हमको एल्डिहाइड ग्रुप पे। तो नाइट्रस से एल्डिहाइड बनने का तरीका, इसका दूसरा तरीका हुआ है कि इसमें डाइवल एक्स रिएक्ट करते हैं, डाइएथाइल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइवल एक्स से रिएक्ट करेंगे और बाद में हाइड्रोलाइज करेंगे, वो भी तरीका है। फर्स्ट स्टेपन रिएक्शन ये है, ये वाली, जिससे नाइट्राइल से एल्डिहाइड मिलता है आपको। अगला हमारा इटार रिएक्शन। अब इटार रिएक्शन जो होता है, इटार रिएक्शन हमारा इसमें भी एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड बनाने के लिए इस इटार रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। इटार रिएक्शन में हमारा मेन कंपाउंड जो होता है हमारा मिथाइल बेंजीन होता है, CH3, इसको हम टॉल्यूइन भी बोलते हैं, टॉल्यूइन। तो अगर टॉल्यूइन में अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, तो हमको ग्रुप मिलता है, तो इधर कर देते हैं CH3। तो इसके रिएक्ट करेंगे CHOCrO HCl2 होल टू, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इसका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है हमको, ठीक है। जिसको अगर हम बाद में हाइड्रोलाइज करेंगे H3O में उसको हाइड्रोलाइज करें तो पहले की तरह, तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, CHO। जो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा रिएक्शन से हमको डायरेक्ट क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, ये बनता है, तो इसके रख दिया, ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से फिर आगे हाइड्रोलाइज होके ये हमको CHO बनता है, बेंजल्डिहाइड मिला है। अगला नेमिंग रिएक्शन हमारा गेटरमैन कुछ रिएक्शन। ये गेटरमैन कुछ रिएक्शन में भी हमारा बेंजीन से बेंजीन बनाने का होता है। अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करेंगे अब कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ और HCl, और साथ साथ हमारे पास इसमें हो एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड, इन दोनों में कोई भी हो तो हमको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। CH2 ग्रुप मिल जाएगा हमको, बेंजल्डिहाइड का ग्रुप होता है। तो ये डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl2 रिएक्ट करेंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड, और जो भी हमारा एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही कंपाउंड होती है, एक ही कंपाउंड CHH, तो दिस फॉर्म मतलब फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए हमारा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो फिर से फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसी में काम करता है ये,
और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो खुद ही ऑक्सीडाइज होता है, खुद ही रिड्यूस होता है, मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन होता है इसमें। तो एल्डिहाइड जो है खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है। जब उसको अगर हम हीट करें कंसंट्रेटेड KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कंसंट्रेटेड KOH के साथ अगर रिएक्ट करें तो हमको मिल जाता है, अभी करेगा तब हमको मिलता है C एक अपॉन H का, यहाँ ये हो गया हमारा रिड्यूस, क्योंकि इसमें H आ गया हमारे में, H का अगर ये हो गया रिड्यूस, और दूसरा वाला होता है हाइड्रोलाइज, सॉरी दूसरा वाला होता है हमारा ऑक्सीडाइज। एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो गया और O और OK, तो इस तरह हमारा रिड्यूस हो गया HCOO, और ये एक हमारा अल्कोहल, एक बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक आयन बने। तो ये रिएक्शन हमारी नेचुरल रिएक्शन, ठीक है। जब दो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ना हो, वो कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्ट करे हीट के साथ, तभी हमारा रिएक्शन बनता है। तो अगला रिएक्शन है हमारा एल्कोहल-हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन। ये हमारे रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कि ये RCHCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो, तो अगर इसको हम रिएक्ट करें क्लोरीन या ब्रोमीन से, मतलब H2O के लिए क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्ट करें, और साथ में छोटा सा अमाउंट हमें रेड फास्फोरस का, रेड फास्फोरस PHO फास्फोरस, रेड फास्फोरस का रिएक्ट करें वाटर के साथ, H2O पानी से अगर रिएक्ट करें तो पानी होता है, तो हमको मिलेगा अल्फा क्लोरो या फिर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCX और COOH, जहाँ पे हमारा X क्या है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरो या ब्रोमीन हमारा X होता है, तो इसलिए अगर हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और उसका अगर रिएक्ट करें क्लोरीन या ब्रोमीन से रेड फास्फोरस के साथ और वाटर में, तो हमको उस अल्फा कार्बन में हमारा एलिमेंट जुड़ जाता है, X जुड़ जाता है क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, और हमारा बच जाता है ये। ठीक है, तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो देखिए होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो एमाइड है RCOH2 ग्रुप है, वो अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा 4NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको मिलेगा RNH2 ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी रिंग मिलेगा मेनली, और बाई प्रोडक्ट हमारा निकलेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर H2O, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की। ऑलराइट, तो इसमें हमें हमारे सारी रिएक्शन हो गई है 12th क्लास के ऑर्गेनिक की। एक रिएक्शन बची है गिब्रेल थायमाइड रिएक्शन। तो गिब्रेल थायमाइड रिएक्शन मैंने इसमें कराया नहीं, वो आगे किसी चैप्टर से पढ़ाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अभी तक नेमी रिएक्शन इतना ही है। तो अभी 12th क्लास में जितनी नेमी रिएक्शन होगी वो तो मैं लिख चुका हूँ, अब जो रहेगी है वो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके शेयर किया, ताकि 12th क्लास में मतलब मिल सके, क्योंकि 12th क्लास का कैंसिल तो हुआ नहीं है, ठीक है, पोस्टपोन हुआ है। तो 12th के तो होने चांसेस, वो तो 12th के तो होंगे 10th क्लास का पोस्टपोन होगा और 10th क्लास का कैंसिल हो गया, तो इसलिए 12th तक की तैयारी अच्छी रखिए, ठीक है। आप टाइम मिला तो उसमें पढ़िए, ढंग से आगे बढ़िए, चलिए टॉपर इस बार भी निकलेंगे।